Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. सुमित्रा जी, आपको संगीत विरासत में मिला और आपकी माँ राजू लक्ष्मी जी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की अच्छी गायिका थी। कर्नाटक संगीत को छोड़ के हिंदुस्तानी की तरफ आपकी लगन कैसे हुई? मैं जब हिंदुस्तानी संगीत की कॉन्सर्ट सुनी थी शांतिनिकेतन में, तब इसका जो आलाप पोर्शन है बहुत प्रभावित किया मुझे। तब से मैंने सोचा कि मुझे हिंदुस्तानी संगीत सीखना है और एक अच्छी गायिका बनना है। तो आपको लगता है कि आप एक जो आपकी इच्छा थी अच्छी गायिका बनना है, उसमें आप कामयाब हुई? देखिए, देयर इज़ नो एंड। ये तो संगीत जो है समुद्र जैसा है। मैं अभी भी सोचती हूँ मैं अभी भी समुद्र के अंदर नहीं जा सकी, लेकिन लगता है जब मैं गाती हुई खो जाती हूँ, कुछ तो हुआ है। ज़्यादा तो नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है और भी बहुत कुछ बाकी है। तो आप क्या एक अच्छी गायिका ही बनना चाहती थी या और कुछ भी? मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन में, लेकिन वैसे संगीत मुझ में थी, लेकिन डॉक्टर बनने की भी एक शौक़ थी और मुझे मेडिकल कॉलेज में सीट भी मिली। लेकिन देखिए, सब डेस्टिनी होता है, भगवान की जो इच्छा है। और उसके बाद कैसे एक मोड़ लिया ज़िंदगी में, मेरे पिताजी का नेपाल जाना, फिर मैं शांतिनिकेतन में जाना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, उधर हिंदुस्तानी संगीत सुनना, ये सब एक क्या बताऊँ। आज आप जो कुछ भी हैं उसके पीछे एक जो भी सफल होता है किसी न किसी का हाथ होता है। आपके पीछे? मेरे पीछे मेरे पति श्री प्राण कुमार गुहा, उनका हमेशा योगदान रहा। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहन करते थे और ज़िंदगी की हर मोड़ पे उन्होंने साथ दिया। आप अपने खाली समय में क्या करती हैं? तब मैं ज़रा पूजा कर लेती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और पढ़ती हूँ। कभी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाना बना लिया, बस। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी मुझे टाइम मिले संगीत सुनती हूँ। कौन से कलाकार को आप ज़्यादा सुनती हैं या वो आपको ज़्यादा प्रभावित किया है शास्त्रीय संगीत के कलाकार? मुझे बचपन से प्रभावित किया हमारी संतों ने, भक्त मीराबाई, सूरदास, हमारे साउथ के श्री अन्नमाचार्य, त्यागराज, और उसके बाद जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, पलस्कर जी हैं, गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, ये सब लोगों के गायन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। खाने में आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? जो कुछ भी मिलता है मैं खा लेती हूँ। वैसे नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई ख़ास परहेज़ नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना? गले के लिए थोड़ा बहुत परहेज रखना पड़ता है। जैसा ठंडा मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा खट्टा मैं अवॉइड करती हूँ। सुमित्रा जी, आपने देश में तो गाया ही है, अपना गायन प्रस्तुत किया ही है, विदेशों में भी आपने अपने गायन की गूंज को पहुंचाया है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी कुछ इमॉर्टल मेमोरी कि जब आपने विदेशों में गाया है तो क्या रिएक्शन था वहाँ के लोगों का? एक बार मैं मॉरिशस गई थी ICCR की तरफ से। उधर मैं गई थी 3-4 कॉन्सर्ट करूँगी, लेकिन 12 दिन में मैंने 13 कॉन्सर्ट किया। लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों की कहना है कि मैं उनके अंदर जो भक्ति भावना को जगाया मैंने, तो मेरे साथ पूरे मॉब गाते थे। ये एक बहुत अच्छा घटना है, क्योंकि संगीत के प्रति और संगीत में जो भक्ति भाव के प्रति लोगों के मन में अभी भी श्रद्धा है। और दूसरी बात, महर्षि महेश योगी जी
मुझे कई बार बाहर जाने के चांस दिए हैं और कई बार मैं यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और कहाँ कहाँ बहुत सारे देशों में गए थे। लेकिन दो अनोखा घटना मैं बताऊंगी। एक है स्विट्ज़रलैंड में मैं जब गा रही थी तो बहुत पूरा हॉल भर गया। ऑर्गेनाइज़र आके मुझे कहे जे और भी 50-70 लोग बाहर खड़े हैं, आपकी इजाज़त हो तो आपके सामने नीचे बैठेंगे वो लोग। फिर मैंने कहा कि मेरी क्या आपत्ति हो सकता है, और वो लोग इतने अच्छे मतलब सब मैनर्स हैं उन लोगों के, वो लोग हमेशा ऊपर ही बैठते हैं, नीचे कभी नहीं बैठते हैं। अगर वो लोग नीचे बैठना चाहे तो ज़रूर आए। तो वो लोग आके मेरे चारों तरफ नीचे बैठ गए। साहब लोग कभी भी नीचे नहीं बैठे। और जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुई, मैं क्या बताऊँ, आज भी मुझे इतना आनंद आता है वो घटना अगर मैं जब सोचती हूँ। तो एक कपल मेरे पास आए, आके हाथों में हाथ लगाए हुए दोनों आए मेरे पास। कहते हैं कि पता है आपका जब फ़ोटो बाहर दिख रहा था तो हमने सोचा कि इस कॉन्सर्ट में जाए। क्यों जाए? तो ये हमारा लास्ट कॉन्सर्ट था टुगेदर, क्योंकि हम लोग डिवोर्स होने के जा रहे थे कल। 1 साल से हम लोगों का सब झगड़ा चल रहा था, हम लोग डिवोर्स होंगे और वो लोग हर बात सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कॉन्सर्ट आपका सुन के फिर उसके बाद कल से हम लोग बिछड़ जाए। लेकिन पता नहीं आपका कॉन्सर्ट सुन के फिर हम लोगों ने तय किया हम लोग नहीं बिछड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। मैं ये गौरव मैं भारतीय संगीत को देती हूँ। भारतीय संगीत में इतना प्रभाव है जो एक पति पत्नी जो बिछड़ते हुए उन दोनों को एक कराया। तो बहुत आनंद आया। ये एक अनोखा घटना है। संगीत फिर उन लोगों ने कहा कि इतना अच्छा लगा आपको संगीत सुन के, हमने सोच लिया कि सारी कैसेट्स हम रखेंगे, भारतीय संगीत का जितने कैसेट्स हैं और सुनेंगे और हम शांति से रहेंगे। ये एक घटना है। और एक घटना है, पिछले साल मैं जब फ्रांस गई थी, एक टीनेज लड़की है और ख़ास करके वो जगह के नाम है मक्साई। उधर में बहुत सारे टीनेजर्स आए हमारे कॉन्सर्ट में, जो मेरी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो आए और एक 18 साल के लड़के मेरे पास आए और अप्रिशिएशन सब अप्रिशिएट कर रही थी। अच्छा लगा, ये है वो है। फिर मैंने कहा क्यों अच्छा लगा? तुम लोगों को तो माइकल जैक्सन म्यूज़िक सुनने की आदत है। मैं माइकल जैक्सन बहुत अच्छा कलाकार है, उनके अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो वेव उधर भी आ रहा है उसके बारे में मैं कह रही हूँ। तो वो कह रहा था कि वो डोंट से माइकल जैक्सन इज़ ए डीमन, ऐसे कहा उसने। तो वी कैन नो मोर टॉलरेट दिस पॉप म्यूज़िक नाउ। ऐसी भी एक वेव आ रहा है यूरोप में। और हमारे संगीत में वो कहते हैं कि जैसे एवोल्यूशन होता है, आलाप, फिर उसके बाद टेम्पो बढ़ता है, फिर क्लाइमैक्स हमारी संगीत में भी है। लेकिन ये जो चल रहा है इसमें क्या होता है, आजकल जो चल रहा है खाली क्लाइमैक्स, लेकिन हमारे में पहले धीरे से उठता है, जैसे जन्म हुआ फिर बड़ा हुआ, जैसा क्लाइमैक्स चलता है ऐसी ये सब सारी चीज़ें हैं और सारी एक्सप्रेशंस है संगीत, भारतीय संगीत में। इसलिए हमको ये संगीत ज़्यादा पसंद है। फिर कब आप आओगे, फिर आप लोगों की आपके कॉन्सर्ट में हम आएंगे, ऐसा बातचीत किया। ये 2 घटना मुझे बहुत अच्छा लगा। वीर समीर